नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ने सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिससे कि आपके एग्जाम में हर बार 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और आप जान ही गए होंगे दोस्तों, आप आज के टॉपिक का नाम है आपका दोस्तों भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। दोस्तों आखिर हमारे सितार वादक कौन है प्रमुख, तबला वादक कौन है, इन सभी के बारे में दोस्तों आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। एक बार वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। बहुत ही धमाकेदार और मज़ेदार होने वाला है सेशन। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ बैचेस दिए गए हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपके हिंदी का बैच है, यूपी टेट का, सुपर टेट, यूपी पुलिस, पीसीएस और यूसी नेट का। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों भारत के वाद्य यंत्र के बारे में थोड़ा सा, इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि आखिर सर्वप्रथम ये कब वो हुआ और कितने प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। तो दोस्तों भरत मुनि का जो ग्रंथ था नाट्य शास्त्र, भरत मुनि आप जानते हैं नाट्य शास्त्र के रचयिता थे आपके भरत मुनि। उन्होंने दोस्तों 200 ईसा पूर्व और 200 ईस्वी में रचित में वाद्य यंत्र के 4 समूह में एकत्रित किया। उन्होंने कितने बताया? 4 समूह बताया। वाद्य यंत्र के कितने समूह बताए दोस्तों? 4 समूह बताए। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है दोस्तों। कौन कौन से थे वो 4 समूह दोस्तों? अवनद्ध वाद्य, यानी जिसको क्या कहा जाता था? ताल वाद्य दोस्तों, ताल दे के जिसको बजाया जाता था तो वो क्या होता था? अनवद्ध वाद्य कहा जाता था। दूसरा था घन वाद्य, यानी जो ठोस वाद्य होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? घन वाद्य कहा जाता था। अभी मैं बताऊंगा दोस्तों घन वाद्य के अंतर्गत कौन क्या आता है, अवनद्ध वाद्य के अंतर्गत क्या आता है, सुशीर वाद्य यानी कि वायुवाद्य दोस्तों, वायु के द्वारा वो होता था, और तत्वाद्य यानी तार वाले वाद्य दोस्तों कौन कौन से होते हैं इनके बारे में भी चर्चा होगी। पहले ये आखिर जो 4 प्रकार के आपके वाद्य हैं याद रखिएगा, अवनद्ध वाद्य, घन वाद्य, सुशीर वाद्य और तत्वाद्य। दोस्तों एक ताल वाले वाद्य होते हैं जिसमें हमें ताल देना पड़ता है, दूसरे ठोस वाद्य होते हैं, और तीसरे वायु वाद्य होते हैं, चौथे होते हैं आपके तार वाले वाद्य। तो दोस्तों हमें ये मिला साक्ष्य कहाँ से? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र ग्रंथन से। आइए जानते हैं कि क्या होता है दोस्तों। तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं तार युक्त वाले वाद्य यंत्र दोस्तों। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? तार युक्त वाले यंत्र आते हैं। जैसे कि सितार, क्या होता है दोस्तों? सितार में आप जानते हो, आपने देखा होगा उसमें क्या लगा रहता है? तार लगा होता है। एक तारा में दोस्तों आपके तार लगा होता है। वीणा में दोस्तों आपके तार लगा होता है। सबसे प्राचीन यंत्र अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है, तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है आपका वीणा। कौन है दोस्तों? सबसे प्राचीन यंत्र माना जाता है, वीणा को माना जाता है। और आपको मालूम होगा दोस्तों, अगर आप जानते होंगे तो माँ सरस्वती से प्रारंभ हुआ था वीणा। और दशानंद भी दोस्तों आपको मालूम है कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? दशानंद भी दोस्तों वीणा वाद्य यंत्र बताता था। उसका बहुत ही शौक था दशानंद को, यानी रावण को दोस्तों। तो याद रखिएगा ये चीज है। और दोस्तों कामायचा दोस्तों, सांगरी, ये भी दोस्तों आपके तत्वाद्य यंत्र यानी कि तार युक्त वाले यंत्र के अंतर्गत आते हैं। सुजीर वाद्य यंत्र की बात करें तो हवा द्वारा बजने वाले यंत्र दोस्तों, यानी कि बांसुरी हो गई, शहनाई हो गई, पुंगी हो गई। हाँ, तो ये दोस्तों ऐसे जो कि हवा के माध्यम से, हवा की फूंक से हमें हवा भरनी पड़ती है। जैसे बांसुरी में दोस्तों हमें हवा भरनी पड़ती है तभी बजती है। और शहनाई हो गई और पुंगी हो गई, ये दोनों चीज़ें दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है? हवा देना पड़ता है, तब बजते हैं। और बात करते हैं अवनद्ध वाद्य यंत्र की, तो ये चमड़े से मड़े हुए वाद्य यंत्र होते हैं, ठोस यंत्र होते हैं, यानी कि चमड़े से बड़े यंत्र होते हैं। जैसे कि ढोल तो होते हैं ना दोस्तों, ये पशु के चमड़े से होते हैं और भी चमड़ों से ये बनाए जाते हैं। उनसे ढोल हो गया, नगाड़ा हो गया, चंग हो गया, डफ हो गया इत्यादि। डफ कहाँ का लोक नृत्य है? आप सभी को मालूम होगा डफ आपका कहाँ का है? पंजाब का है। कहाँ का लोक नृत्य है? पंजाब का दोस्तों है। यानी डफ वो होता था ना, बनाया जाता डफ, वो नृत्य होता था दोस्तों। वो नृत्य में डफ का यूज किया जाता था। तो डफ आपसे पूछा जाता ना, डफ कहाँ का लोक नृत्य है? डफ तो वो कहाँ का था? पंजाब का। ये डफ दूसरा है दोस्तों, ये वो लोक नृत्य नहीं है। तो डफ दोस्तों वही है, डफ याद आ गया लोक नृत्य से। तो ये आपका डफ हो गया इत्यादि दोस्तों। ये क्या है? आपके वाद्य यंत्र हैं जो कि चमड़े से मड़े होते थे। क्या होते थे? चमड़े से मड़े होते थे वाद्य यंत्र दोस्तों। हम जानते हैं जो जानवरों से, ढोल हो गया, नगाड़ा हो गया, ढोलक हो गया, ये सब क्या है? ये दोस्तों अवनद्ध यानी कि वाद्य यंत्र कहे जाते हैं, ठोस वाद्य यंत्र कहे जाते हैं।
अब घन वाद्य यंत्र की बात की जाए तो ये ठोस वाद्य होते थे। ये भी क्या होते थे दोस्तों? ठोस वाद्य होते थे। ये आपके उतने ठोस नहीं होते थे, ये ठोस वाद्य होते थे। जो घन वाद्य होते थे ये ठोस वाद्य माने जाते थे दोस्तों। ये भी होते थे सख्त। आप देखिए ढोल नगाड़ा कितने सख्त होते हैं, आदमी कितना तेज तेज बजाता है, हाँ कितना तेजी से बजाता है, पर टूटता है? नहीं टूटता। जब तक आप किसी नोकीली चीज से उसमें छेद नहीं करेंगे तब तक ढोल हो गया, आपका नगाड़ा हो गया, ढोल में पोल नहीं होगा। तो वही चीज है दोस्तों, वो भी काफी सख्त होता है। पर अगर घन वाद्य यानी कि ठोस की बात की जाए तो ये होगा आपका घन वाद्य यंत्र। इसमें ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करते हैं, जैसे कि क्या हो गई? घंटी। आपकी घंटी आ गया है दोस्तों, ये वाद्य यंत्र इसमें आता है। ये आपसे पूछा जा सकता है, प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकता है एग्जामिनर कि बताइए घन वाद्य के अंतर्गत कौन सा यंत्र आता है। दोस्तों याद रखिए, आपको लगता होगा सर ये वाद्य यंत्र क्या पढ़ा रहे? दोस्तों एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हमें हर तरीके से तैयार होना चाहिए, ये नॉलेज होने चाहिए दोस्तों। ये नॉलेज वाली चीजें हैं, हमें अभी ज्ञान अर्जित करना चाहिए। कहीं से भी पूछे, कोई भी चीज पूछे दोस्तों हमसे, लोग नृत्य पूछे, मुद्राएं पूछे, राजधानी पूछे, नदियों के किनारे बसे शहर पूछे, हर चीज से आप दोस्तों क्या हो? परिपक्व होने चाहिए। आपका ज्ञान हर चीज से भरा होना चाहिए। पूछो भाई, तुम कहीं से भी पूछो, क्योंकि आप दोस्तों आप जानते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। आप आउट ऑफ सिलेबस है, क्वेश्चन कहीं से भी उठा देते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे पास समय है, अभी हमारे पास उचित डेट भी कोई नहीं आई एग्जाम की, तो इसलिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए दोस्तों, ज्ञान अर्जित करते रहिए, जिनसे लगता है कि हाँ इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। दोस्तों घन वाद्य यंत्र में अंतर आ गया, गोंग आ गया, खड़र आ गया, खड़खड़ आ गया, ये चीज खड़खड़ाना हो गया, आघात, जिन पर क्या किया जाए? आघात किया जाए या हिलाया जाए, वो क्या कहते हैं? घन वाद्य यंत्र। जैसे घंटी हो गई दोस्तों आपका, और चीजें होती है ना, तो वो सब क्या आते हैं? घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आइए जानते हैं इनके महारथियों के बारे में। बीड़ा की बात करते हैं दोस्तों सर्वप्रथम, यानी सबसे पुराना वाद्य यंत्र। अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे प्राचीन और पुराना वाद्य यंत्र कौन होता है, तो बीड़ा होती है। माँ सरस्वती से प्रारंभ होती थी आपकी बीड़ा, माँ सरस्वती से प्रारंभ होती थी दोस्तों, दशानन से प्रारंभ हुई और बीड़ा चलती गई। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, सबसे पहले आपकी बीड़ा ही वाद्य यंत्र मानी जाती थी। और बीड़ा भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना था, यानी सबसे प्राचीन था। भारत के प्रसिद्ध बीड़ा वादक असद अली खान, भारत के जो प्रसिद्ध बीड़ा वादक हैं दोस्तों कौन थे? असद अली खान को माना जाता था। वह एक भारतीय संगीतकार थे जिन्होंने तार से झंकृत वाद्य यंत्र रुद्र बीड़ा बजाया था। क्या बजाया था? रुद्र बीड़ा बजाया था दोस्तों। और खान ने ध्रुपद शैली में प्रदर्शन किया और उन्हें द हिंदू भारत में सर्वश्रेष्ठ जीवित रुद्र बीड़ा वादक के रूप में भी वर्णित किया गया। दोस्तों जो आपके असद अली खान थे, ये बहुत ही अच्छे बीड़ा वादक माने जाते थे। और दोस्तों जानते हैं दोस्तों, बीड़ा वादक के अंतर्गत और भी महान हस्तियां हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। एक थे बालचंद्रन, एस बालचंद्रन दोस्तों, ये भी हैं जो कि बीड़ा से संबंधित थे। दोस्तों प्रश्न बन सकता है कि बताइए कल्याण कृष्ण भागवतार किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? बीड़ा से, संतूर से, तबला से? ऐसे प्रश्न बनेगा दोस्तों, सीधा सीधा प्रश्न नहीं बनेगा, ऐसे प्रश्न बनेगा। फिर आप कहेंगे अरे सर प्रश्न कहाँ से उठा दिया? अरे भाई प्रश्न यहीं से उठाएगा, ऐसे ही आपसे नॉलेज पूछेगा तो आपका एक दो क्वेश्चन क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो इसलिए कौन सा, यानी कि कौन व्यक्ति किस वाद्य यंत्र से परिचित थे, किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, ये आपको जानना सबसे प्रमुख है दोस्तों, ठीक है। और सब चीजें तो आपकी जानकारी के लिए थी, पर ये चीजें आपके लिए बहुत ही प्रमुख हैं कि कौन से व्यक्ति किस वाद्य यंत्र से परिचित थे या संबंधित थे, ये जानना बहुत जरूरी है। तो एस बालचंद्रन दोस्तों आपके बीड़ा वादक थे, बदरुद्दीन डागर थे, कल्याण कृष्ण भागतारा थे, बी दोरस्वामी थे, आयंगर थे, और ये महान हस्तियां जो थी दोस्तों ये क्या थे? बीड़ा वादक थे, बीड़ा के दोस्तों अच्छे ज्ञाता थे। इनके बारे में याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, शहनाई वादक के बारे में अब बात करते हैं। दोस्तों शहनाई भी हमारा वाद्य यंत्र बहुत प्रमुख था और बहुत अच्छी ध्वनि मानी जाती है। अगर आपने कभी शहनाई सुनी हो तो एक अलग ही माहौल होता है दोस्तों। शादी ब्याह में आपने सुना होगा, कहीं पे अगर शहनाई बजती है
तो उसका एक अलग ही ध्वनि होती है। आजकल तो दोस्तों कई चीज़ें डीजे उजे बजने लगा है, आप लोग तो कई चीज़ें सॉन्ग सुनते हैं, पर जो दोस्तों अगर रियल में शहनाई आपने सुनी होगी तो उसका अलग ही, उसकी ध्वनि अलग होती है, उसका अलग ही वातावरण होता है, अलग माहौल होता है, बहुत ही अलग। कभी सुनिएगा। तो दोस्तों स्वर्गीय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, स्वर्गीय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत में शहनाई का सबसे प्रसिद्ध वादक समझा जाता था। बिस्मिल्लाह खां दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध शहनाई वादक माने जाते थे। यह लकड़ी से बना होता है, जिसके की सिरे पर दोहरा ईख होता है और दूसरे पर एक धातु या लकड़ी की परत लगी होती है दोस्तों। तो ये आपकी शहनाई वादक होता है। शहनाई से संबंधित कुछ जानकारी थी और आइए जानते हैं। ये है आपके बिस्मिल्लाह खां जी दोस्तों। बिस्मिल्लाह खां जी के बारे में थोड़ा जानते हैं। बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बिहार के डुमरा नामक स्थान पर। याद पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे कि बिस्मिल्लाह खां कहाँ के निवासी थे? तो बिहार के थे। किस गांव में हुआ था? डुमरावा नामक स्थान पे हुआ था। गांव नहीं पूछेगा, पर किस राज्य के थे ये पूछ सकता है, बिहार बता दीजिएगा आप। और जन्म कब हुआ था? 21 मार्च 1916 में। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित थे? शहनाई से संबंधित थे, याद रखिएगा। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक माने जाते थे, न कि भारत के बल्कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक माने जाते थे आपके बिस्मिल्लाह खां जी दोस्तों। ये महान हस्ती थे दोस्तों। शहनाई देख लीजिए आप, इसी प्रकार की शहनाई होती है, आपने सुनी होगी, बहुत ही दोस्तों अच्छी मानी जाती है। सुनने वातावरण उसका बहुत ही अच्छा होता है, सुना होगा आपने। तो ये चीज़ थी दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं, फ्री डिलीवरी है, आप ले सकते हैं सारी पुस्तकें। सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। शहनाई को भी फूंक कर बजाया जाता था दोस्तों। किससे बजाया जाता है? शहनाई को फूंक कर ही बजाया जाता है। यह अन्य सभी सुशील वाद्य यंत्रों से श्रेष्ठ माना जाता था। सभी वाद्य यंत्रों से भी ये क्या माना जाता था? श्रेष्ठ माना जाता था। इसलिए शहनाई को सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई? शाह की उपाधि दी गई दोस्तों। शहनाई किसकी उपाधि दी गई? शाह, क्योंकि बहुत श्रेष्ठ माना जाता, बहुत अच्छी आवाज धुन निकलती थी इससे। बिस्मिल्लाह खां कौन कौन संबंधित था? बिस्मिल्लाह खां तो प्रसिद्ध है दोस्तों, ये पूछ सकता है, पूछेगा भी, कई बार पूछा भी गया है यूपी टेट में, सुपर टेट में। पर आपसे पूछ सकता है दया शंकर के बारे में भी। अगर आपसे पूछ लिया दया शंकर, क्योंकि दोस्तों बिस्मिल्लाह खां तो फेमस है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, विश्व तक फेमस थे शहनाई वादक में। पर दया शंकर के बारे में आप नहीं जानते होंगे। दया शंकर जी के बारे में, जगन्नाथ जी के बारे में, अली अहमद हुसैन खां भी दोस्तों, ये भी दोस्तों क्या थे? शहनाई वादक थे। तो इनके बारे में भी आपको जानना बहुत आवश्यक है। इनके बारे में आप जानते रहिएगा कि जगन्नाथ जी, दया शंकर जी, अली अहमद हुसैन खां जी, ये भी शहनाई वादक के रूप में माने जाते थे दोस्तों। मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है ये चीज़ें, और आपसे पूछ भी सकता है, ठीक है। तो ये चीज़। और बागेश्वरी कंवर दोस्तों, जो बागेश्वरी कंवर जी थी, ये भारत की एकमात्र ऐसी महिला थी जिन्हें शहनाई वादक के रूप में जाना जाता था। ये भी पूछा जा सकता है। बागेश्वरी कंवर दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों संतूर वादक की बात करें तो संतूर वादक आप सभी अगर जानते होंगे तो देख लीजिएगा, पंडित रविशंकर दोस्तों, पंडित शिव कुमार जी हैं दोस्तों। इन्हें संतूर वादक माना जाता था सबसे। पंडित शिव कुमार शर्मा जी का जन्म 13 जनवरी 1938 में जम्मू में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? जम्मू में हुआ था। प्रख्यात संतूर वादक एक कश्मीरी लोक वाद्य होता था। इनका जन्म जम्मू में गायक पंडित उमा दत्ता शर्मा के घर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंडित उमा दत्ता। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा आपका पूछे जाते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे। क्या थे? संतूर वादक थे। पंडित शिव कुमार शर्मा जन्म 13 वही चीज है, जम्मू कश्मीर राज्य के भारतीय संगीतकार और संतूर वादक। मूल रूप से एक लोक वाद्य है दोस्तों। क्या है ये? लोक वाद्य है, लेकिन उनकी खास वादन शैली के कारण यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक मान्यता प्राप्त यंत्र हो गया, जिसे वाद्य यंत्र बन गया दोस्तों। इसलिए यह वाद्य यंत्र बन गया। तो ये आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किससे थे दोस्तों? तो संतूर से थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंधित थे। और कौन कौन थे? तो याद रखिएगा भजन सुपारी दोस्तों। भजन सुपारी ये भी दोस्तों आपके संतूर से संबंधित थे। और पूछा जा सकता है शिव कुमार शर्मा, तो आप जानते ही हैं दोस्तों, शिव कुमार शर्मा के बारे में आपको मैंने अभी बताया। इन महान हस्ती के बारे में तो आप जान ही रहे हैं।
तो ये पूछा जा सकता है। पर भजन सुपारी का नाम भी याद रखिएगा कि भजन सुपारी भी दोस्तों संतूर वादक माने जाते थे। इसी तरह से याद रखिएगा दोनों लोग का। अब बात करते हैं, आपको भजन सुपारी जी से मिलाते हैं। ये हैं आपके भजन सुपारी जी दोस्तों, जिन्हें अक्सर वाद्य यंत्रों में अपनी महारत के लिए संतूर के संत भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संतूर के संत या तारों के राजा, दोस्तों ये क्वेश्चन बन सकता है कि संतूर के संत किसे कहा जाता है या तारों के राजा किसे कहा जाता था। तो वो आपके थे दोस्तों, आपके हासिल थे भजन सुपारी जी थे। कौन थे? भजन सुपारी जी थे दोस्तों, जिन्हें तारों का राजा या संतूर का संत कहा जाता था या माना जाता था। याद रखिएगा, ये आपका संतूर है दोस्तों, अगर आपने देखा होगा तो इसी प्रकार से ये आपका संतूर होता है, याद देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, अब बात करते हैं सितार वादक की। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं सितार वादक में इस महान हस्ती का अगर नाम न आए तो फिर क्या बात है। ये हैं आपके रविशंकर जी। कौन है? पंडित रविशंकर जी भारत के महान संगीतकार थे दोस्तों। क्या थे? महान संगीतकार थे, महान सितार वादक थे, और भारतीय संगीत के पश्चिम में लोकप्रिय बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। पश्चिम देश में भी वो क्या थे? काफी लोकप्रिय माने जाते थे दोस्तों। ठीक है, तो ये पंडित रविशंकर जी को सितार वादक माना जाता था। बहुत ही अच्छे सितार वादक थे ये पंडित रविशंकर जी दोस्तों। ये दोस्तों आपकी यूपी टेट की कुछ पुस्तकें हैं जो कि मार्केट में आ चुकी हैं, आप सभी ले सकते हैं मात्र 249 रुपए में। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सितार की दोस्तों। तो देश विदेश के तमाम पुरस्कारों के अलावा उन्हें अब तक 3 ग्रैमी पुरस्कार भी मिल चुके हैं। यानी आपको किसकी बात की जा रही है? बात की जा रही है आपके पंडित रविशंकर जी की। ये महान दोस्तों 3 ग्रैमी पुरस्कार पा चुके हैं। ये आपके पंडित रविशंकर जी दोस्तों महान हस्ती थे, महान सितार वादक थे दोस्तों। नेक्स्ट, तो ये दोस्तों 3 ग्रैमी पुरस्कार मिल चुके हैं पंडित। अब दोस्तों इनसे सितार से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति थे ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित रविशंकर तो आप जान चुके हैं कि हाँ ये संबंधित थे, पर निखिल बनर्जी भी दोस्तों सितार वादक थे, ये भी संबंधित थे। विलायत खान भी दोस्तों पूछा जा चुका है कि विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो याद रखिएगा सितार से संबंधित थे, सितार वाद्य यंत्र। बंदे हसन दोस्तों, बंदे हसन भी ये भी महान आत्मा सितार वादक ही माने जाते थे। शाहिद परवेज दोस्तों ये भी सितार वादक माने जाते थे। उमा शंकर मिश्र दोस्तों ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। और बुद्धादित्य मुखर्जी, ये सारे दोस्तों महान आत्माएं थे जो कि सितार वादक से संबंधित थे। ठीक है, सितार वादक यंत्र से संबंधित थे दोस्तों। नेक्स्ट है, अब तबला की बात की जाए दोस्तों, तो तबला के जनक के बारे में पूछा जाता है कि आपको मालूम है कि आखिर तबला के जनक किसे कहा जाता था? तबला और सितार दोनों के जनक दोस्तों अमीर खुसरो को माना जाता था। किसे माना जाता था? अमीर खुसरो को। जो आपने अभी सितार के बारे में पढ़ा दोस्तों, सितार और तबला दोनों के जनक यानी कि अमीर खुसरो, इस महान आत्मा ने ही दोस्तों तबले और सितार का आविष्कार किया था। अगर ये न होता तो आज हम तबले और सितार के बारे से क्या होते? अज्ञात होते। तो इसी महान आत्मा ने दोस्तों तबले और सितार का जनक माना जाता था, इसी ने इसका आविष्कार किया। और दोस्तों तबला एक वाद्य यंत्र है। आधुनिक काल में गायन, वादन तथा नृत्य के संगीत में तबले का प्रयोग होता था। बहुत ज्यादा तबले का प्रयोग होता था दोस्तों। पहले जमाने के लोग जब गायन करते थे, नृत्य करते थे, संगीत करते थे तो तबले का और सितार का जरूर प्रयोग करते थे। उसकी भी धुन दोस्तों बहुत ही आकर्षक लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। कभी आपने अगर सुनी होगी तो आपका मन क्या होगा? मंत्रमुग्ध हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये चीज थी। नेक्स्ट दोस्तों तबले के बारे में जानते हैं कि भारतीय संगीत में प्रयोग होने वाला एक ताल वाद्य है जो कि मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई देशों में दोस्तों, कहाँ मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई देशों में ज्यादा प्रयोग होता है, बहुत प्रचलित है। दक्षिण एशियाई देशों में बहुत प्रयोग होता है। दक्षिण के लोग दोस्तों तबला बहुत बजाते हैं और बहुत ही उनको कुछ भी अगर नृत्य है, गायन है तो उसमें तबले का प्रयोग बहुत होता है। यह लकड़ी के 2 ऊर्ध्वामुखी बेलनाकार चमड़ा मड़े मुंह वाले हिस्सों के रूप में होता है, जिन्हें रखकर बजाए जाने की परंपरा के अनुसार दायां और बायां भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दायां बायां भी कहते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन जन्म 9 मार्च 1951 में भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक माने जाते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन दोस्तों, जाकिर हुसैन को अगर आप पूछे भारत का
सबसे प्रसिद्ध तबला वादक जो माने जाते थे उस्ताद जाकिर हुसैन को माना जाता था दोस्तों। तो आपने टाटा टी चाय का ऐड जरूर देखा होगा, वही थे आपके उस्ताद जाकिर हुसैन जी। वाह उस्ताद वाह, तो वही है दोस्तों। तो वो तबला वादक माने जाते थे आपके उस्ताद जाकिर हुसैन जी। और जाकिर हुसैन के बाद लतीफ़ खां भी दोस्तों क्या थे, प्रमुख तबला वादक थे। अल्लाह रखा खां भी दोस्तों प्रमुख थे, गुदई जी भी थे, महाराज किशन महाराज भी थे, फकयाद जी भी थे, और सुखविंदर सिंह भी दोस्तों महान तबला वादक माने जाते थे। अब बात की जाए बांसुरी, तो आपको मालूम है बांसुरी तो हमारे भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही प्रिय थी दोस्तों। तो वहां से प्रारंभ हुआ था इसका। और प्रारंभिक उत्तर भारतीय बांसुरी जिसे बांसुरी कहा जाता है में कितने छेद होते हैं? 6 छेद होते हैं दोस्तों। कितने छेद होते हैं पूछा जा सकता है कि कितने छेद होते हैं? बांसुरी में 6 छेद होते हैं। जबकि पारंपरिक दक्षिण भारतीय बांसुरी जिसे कि पुलील बिनु कहा जाता है, इसमें 7 छेद होते हैं। इन दोनों का प्रयोग लोक संगीत में प्रमुखता से किया जाता था दोस्तों, इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये आपके ऋषि नेट पेपर का फर्स्ट कंप्लीट कोर्स नया बैच प्रारंभ हुआ है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आधुनिक बांसुरी लगभग कितनी लंबी होती है? 26 इंच लंबी होती है। कितनी? 26 इंच लंबी होती है और लगभग 3 से 4 इंच व्यास की होती है, जो कि एक सिर पर खुलती है। एम्बाउजर जिसपे एस्टन उत्पन्न होता है, एक सिरे के पास होता है और दूसरे खुले सिरे का निर्माण करता है, जिससे बांसुरी एक खुला बेलन बन जाती है। ये बांसुरी के बारे में है, कितनी लंबी होती है, कितनी उसकी चौड़ाई होती है, सारी चीजें हैं। जेम्स गॉलवे दोस्तों, जेम्स गॉलवे जो थे यकीनन दुनिया में सबसे प्रसिद्ध बांसुरी वादक जेम्स गॉलवे का जन्म दिसंबर 1939 में कहाँ हुआ था? आयरलैंड के थे दोस्तों। सबसे प्रसिद्ध जेम्स गॉलवे को माना जाता था बांसुरी में। और दोस्तों बांसुरी की बात की जाए तो पन्ना लाल घोष दोस्तों, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि पन्ना लाल घोष और हरि प्रसाद चौरसिया, ये महान आत्माएं हमारे भारतीय दोस्तों, इनका नाम हमेशा जुड़ा रहता है आपकी बांसुरी से। पूछा जा सकता है कि हरि प्रसाद चौरसिया और पन्ना लाल घोष किससे संबंधित हैं? तो बांसुरी से। इनका तो आप याद रखिएगा ही रखिएगा, पर इन महान आत्माओं का भी नाम रखिएगा। वी कुंजमणि का नाम रखिएगा, नीला जी का नाम याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसन्ना का याद रखिएगा, राजेंद्र कुलकर्णी का नाम याद रखिएगा, ये भी पूछे जा सकते हैं। अब आइए आगे चलते हैं, आगे जानते हैं दोस्तों। अन्य वाद्य यंत्र की बात की जाए तो सरोद दोस्तों, सरोद वाद्य यंत्र में आपके अमजद अली खां, ये पूछा गया क्वेश्चन है, आया है आपके यूपी टेट में कि अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? सरोद से थे। अली अकबर खां भी दोस्तों, अलाउद्दीन खां भी, हाफिज खां भी, जितने खां वाले हैं दोस्तों सारे किससे संबंधित हैं? सरोद से हैं। विश्वजीत राय चौधरी, जरीन दारूवाला और मुकेश शर्मा आदि, ये दोस्तों किससे संबंधित हैं? सरोद से। वायलिन की बात की जाए तो डॉक्टर एन राजन, विष्णु गोविंद जोग, एल सुब्रमण्यम, संगीता राजन, कुनकेंडी वैद्यनाथ, टी एन कृष्णन, ये सारे दोस्तों किससे हैं? वायलिन से संबंधित हैं, याद रखिएगा। पाखवाज की बात की जाए तो उस्ताद रहमान खां, गोपाल दास, छत्रपति सिंह आदि दोस्तों किससे थे? पाखवाज से संबंधित थे, ये भी याद रखिएगा। ये वाद्य यंत्र थे दोस्तों। अभी बचा है मृदंग, बचा है सारंगी, बचा है ये मृदंग से दोस्तों आपके ठाकुर भीम सिंह, ठाकुर भीमकम सिंह दोस्तों मृदंग से संबंधित थे। पालधार रघु भी थे, डॉक्टर जगदीश सिंह भी थे और गोपाल कृष्णन भी दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों। पर जो थे प्रमुख वो तो पूछे जा, ये भी दोस्तों याद रखिएगा, शायद आ जाए। सारंगी दोस्तों उस्ताद बिंदु खां, उस्ताद बिंदु खां दोस्तों सारंगी के बहुत अच्छे वाद्य यंत्र वादक माने जाते थे। और नदास्वरम दोस्तों शेख चिन्ना मौलाना राजन पिल्ले, ये दोस्तों किसके थे? नाथ स्वरम के थे। और सिमझनी दोस्तों, आप सिमझनी जुबिन मेहता, आपने कभी देखा नहीं होगा, सिमझनी देख लीजिएगा, सर्च करिएगा सिमझनी क्या है, जरूर जानेंगे आप। अब बात करते हैं प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं उनके कलाकार दोस्तों, ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है। आपसे पूछ लेगा बताइए यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित थे, किस नृत्य से संबंधित थे? तो दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम प्रमुख शास्त्रीय नृत्य था आपका दोस्तों, भरतनाट्यम से संबंधित थे। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम बहुत अच्छा करते थे। और सोनल मान सिंह, रुक्मणी देवी, टी बाल सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यन, एस के सरोज, राम गोपाल, लीला शहर, मिलवानी सारा भाई, ये सारे दोस्तों किससे संबंधित थे? भारतनाट्यम नृत्य से संबंधित। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज दोस्तों, याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुचिपुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुचिपुड़ी। यामिनी कृष्णमूर्ति दोस्तों आपके भरतनाट्यम से भी संबंधित थे और कुचिपुड़ी से भी संबंधित थे। उन्हें कुचिपुड़ी भी नृत्य आता था और भरतनाट्यम भी आता था।
और दोस्तों बात की जाए कि आपके लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी और राधा रेड्डी, दोस्तों ये दोनों कुचिपुड़ी से संबंधित थे। पूछा गया है कि राधा रेड्डी किससे संबंधित हैं, किस लोक नृत्य से संबंधित थे, तो ये याद रखिएगा कुचिपुड़ी से संबंधित थे। स्वर्ण पुष्टि, वेदांत, सत्यनारायण, वेमती एवं चेना सत्यम, दोस्तों ये सारे किस्से हैं कुचिपुड़ी से। नेक्स्ट बात करते हैं ओडिसी से बात करें तो संयुक्त पाणिग्रही सोनल मान सिंह, दोस्तों जो सोनल मान सिंह थे वो ओडिसी नृत्य से संबंधित थे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। किरण सहगल, माधवी मुदगल, दोस्तों रानी कर्ण, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, शेरोन लोवेन और मित्ता बारवी, ये सारे किससे थे संबंधित थे, उड़ीसी से संबंधित थे दोस्तों, उड़ीसी नामक नृत्य से संबंधित थे। नृत्य की बात चल हो रही है दोस्तों, याद रखिएगा कथकली, दोस्तों जानते हैं आप लोक नृत्य कहाँ का है, केरल का लोक नृत्य है। कहाँ का, केरल का लोक नृत्य है कथकली आपका। और कथकली में दोस्तों आपका सबसे बढ़िया आपको पूछा जाता है मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई किस नृत्य से संबंधित थे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा कथकली से थे। और आनंद शिवरामन, दोस्तों आनंद शिवरामन भी आपके कथकली से थे। कृष्ण कुट्टी, दोस्तों ये भी आपके कथकली से थे। और बालतोल राम नारायण मेनन, उदय शंकर जी और कृष्ण नायर दोस्तों ये भी आपके कथकली नृत्य से ही संबंधित थे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपके वीडियोग्राम विकास अधिकारी का नया बैच दोस्तों प्रारंभ। आइए दोस्तों कथक, दोस्तों कथक के बारे में तो आप जानते ही हैं, इसमें सबसे महान आत्मा थे बिरजू महाराज जी। बिरजू महाराज और लच्छू महाराज, ये दोनों महान आत्मा दोस्तों किससे थे, कथक से संबंधित थे, बहुत अच्छा कथक करते थे। इनका नाम दोस्तों यहाँ से नहीं बल्कि विश्व में प्रख्यात था, बहुत महान आत्मा थे ये बिरजू महाराज और लच्छू महाराज। सुखदेव महाराज भी, सीतारा देवी और दोस्तों गोपाल कृष्ण, गोपी कृष्ण, शोभ नारायण, मालविका, चंद्रलेखा, बिंदानी महाराज, अच्छन महाराज और नारायण प्रसाद, ये सारे दोस्तों कथक से ही संबंधित थे सारे लोग। मणिपुरी की बात की जाए, गुरु अमिल सिंह, आदम दोस्तों सिंह, नल कुमार सिंह झावेरी, सविता मेहता, दोस्तों सविता मेहता याद रखिएगा ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित थी। कालावती देवी, चारू माथुर, सोनालिका सिंह और गोपाल सिंह, ये भी दोस्तों किससे थी, मणिपुर से दोस्तों संबंधित थी नृत्य से, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अब बात करें मोहिनी अट्टम की दोस्तों, तो मोहिनी अट्टम नृत्य यानी कि हेमा मालिनी जी, दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि हेमा मालिनी किस नृत्य से संबंधित थी, तो मोहिनी अट्टम से संबंधित थी, याद रखिएगा। ड्रीम गर्ल किसे कहा जाता है, ये तो आप सभी को याद रहता है, तुरंत ड्रीम गर्ल याद हो जाएगा कि हाँ भाई ड्रीम गर्ल धर्म जी की हेमा मालिनी जी हैं, तो ये भी याद रखिएगा कि हेमा मालिनी जी ने मोहिनी अट्टम नामक लोक नृत्य याद किया, ठीक है, मोहिनी अट्टम लोक नृत्य से संबंधित थी। श्रीदेवी जी भी दोस्तों मोहिनी अट्टम से ही संबंधित थी। और शांतरा और तारा निडगारी, गीता गायक, ये भी दोस्तों, कल्याणी अम्मा, ये भी दोस्तों मोहिनी अट्टम से थी। और भारती शिवाजी, ये भी दोस्तों, और रागनी देवी, ये भी महान आत्माएं दोस्तों मोहिनी अट्टम से संबंधित थी। पर हेमा मालिनी और आपकी श्रीदेवी जी, ये भी मोहिनी अट्टम से संबंधित थी, नृत्य वो जानती थी, ये पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके नितिन सर के द्वारा ई नोट्स जो कि अवेलेबल है, आप सभी ले सकते हैं ये ई नोट्स सारी चीजें। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। एक बार लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोग करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक बार दो बार पढ़ेंगे चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।